मैम, ये रहा आपका ऑर्डर। आपके बनते हैं पूरे 230 रुपये। 230 रुपए? जी। पर बेटा, मेरे पास तो कुल 200 रुपए हैं। एक काम करो, इसमें से 2 रोटी निकाल लो, उतने में तो हो जाएगा ना। बट मैम, आपने तो सिर्फ 4 ही रोटी ऑर्डर करी थी। अब उसमें से मैं 2 रोटी कैंसिल कर दूंगी तो आपके पास बस 2 ही रोटी बचेंगी। 2 रोटी में आपका पेट भर जाएगा। अब क्या कर सकते हैं बेटा, पेट तो भरना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के 30 रुपए नहीं है मेरे पास। तुम 2 रोटी निकाल लो, मैं 2 रोटी में अपना काम चला लूंगी। मैम, आप पूरा ना माने तो एक सवाल पूछो आपसे। आप दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, अच्छे घर की लग रही हैं, फिर ऐसे कैसे मजबूरी आ गई आपकी जो आपको बाहर आकर खाना खाना पड़ रहा है और आपके पास पूरे पैसे भी नहीं है और आप बस 2 रोटी में ही गुजारा कर रही हैं अपना? वो बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, घर घर की बात है। मेरे बहू बेटे ने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम्हें तो पता है ना, शादी से पहले बेटा माँ बाप की हर बात सुनता है, लेकिन शादी होते ही बेटे बदल जाते हैं। वो सिर्फ अपनी बहू की सुनते हैं। मेरा बेटा भी ऐसा ही है। अब वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता। और आज आज वो दोनों कहीं बाहर घूमने गए हैं, और बहू बहू ने किचन में ताला लगा दिया। अब मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ खाना लेने आ गई, पर मैं सच कह रही हूँ, कुल 200 रुपए है मेरे पास। तुम इसमें से 2 रोटी निकाल लो, मैं 2 रोटी ही खा लूंगी। एक सेकेंड। लाइए दीजिए। देखिए, हो गए आपके पूरे 230 रुपये। आपके पैसे पूरे हो चुके हैं। आप अपना ऑर्डर लेकर जा सकती हैं, ठीक है? पर बेटा, ये क्या किया तुमने? तुमने ये 30 रुपए अपनी पॉकेट से क्यों मिलाए? तो क्या हो गया आंटी जी, मैं तो बस इंसानियत के नाते आपकी छोटी सी मदद कर रही हूँ। इसमें क्या? अब कम से कम आप भर पेट खाना तो खा लेंगी ना। और मेरे 30 रुपये देने से कौन सा मेरा नुकसान हो जाएगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना खाना ले सकती हैं। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। शुक्रिया। ये क्या किया तुमने शिखा? तो सर, एक्चुअली मैम मैम ने खाना लिया, उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, बस 30 रुपये कम पड़ रहे थे, तो मैंने अपनी पॉकेट में से 30 रुपये ऐड करके इनको उनका खाना दे दिया। अरे तुम हमारा कैफे बंद कराना चाहती हो क्या? पर सर, पैसे तो मैंने अपनी पॉकेट में से दिए हैं, इसमें कैफे को क्या नुकसान होगा? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि कैफे को क्या नुकसान होगा और क्या नहीं होगा? अरे इन जैसे लोग आए दिन यहाँ आते रहते हैं, तुम सबको ऐसे फ्री में खाना बांटोगी? सर, कम से कम इंसानियत के लिए तो हम किसी की मदद कर ही सकते हैं ना। और पैसे तो मैं अपनी तरफ से दे रही थी। शिखा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। और मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। तुम जा सकती हो यहाँ से। क्या? पर सर, ऐसा ऐसा मत कीजिए सर। अरे सर, आप मेरी वजह से इसे नौकरी से मत निकालिए। इस बिटिया ने तो इंसानियत के नाते मेरी मदद की है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे नौकरी से तो मत निकालिए। देखिए आंटी जी, मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। आपको खाना मिल गया ना, तो आप चुपचाप खड़े रहिए। और हाँ, आप जैसे लोगों को शर्म नहीं आती ना, आए दिन यहाँ मुंह उठा के खाना मांगने के लिए आ जाते हैं। और शिखा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल सकती हो। जाओ यहाँ से। ओके सर। और हाँ, आपको भी खाना मिल गया ना, जाइए यहाँ से। पापा, मुझे नहीं पता था कि इंसानियत के नाते किसी की मदद करने से ऐसा होता है। आपने तो मुझे यही सिखाया है ना कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब भी कोई दिक्कत में हो तो हमेशा उनका साथ देना चाहिए। मैंने तो बस वही किया था, पर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं रूम का किराया कैसे भरूंगी? अब की दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पता नहीं मुझे दूसरी जगह काम मिलेगा भी कि नहीं। इतनी मुश्किल से तो ये काम मिला था। बेटा देखो, जो तूने किया वो ठीक किया बेटा। मेरा दिल कहता है तुझे एक न एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। बस तू अपना काम कर जा,
सब भगवान भली करेगा बेटा। हाँ पापा, उम्मीद तो है। ठीक है बेटा, भगवान पर भरोसा रख। हे भगवान। हाँ पापा, मेरी बात हुई है। मैं वहाँ जा तो रही हूँ, बाकी देखते हैं हम। मैम, आप वो ही हो ना जिन्होंने एक इंसान की मदद की और आपको नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ, पर आपको कैसे पता? आप कौन हो? देखिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, आपको किसी ने बुलाया है। मैम, आपने मुझे यहाँ बुलाया था? जी हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि अब से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। पर वो कैसे? वो ऐसे कि हमारी एक संस्था है, आस्था फाउंडेशन के नाम से, हम उसे चलाते हैं और कल से तुम हमारे साथ उसी फाउंडेशन में काम करोगी। और ये है तुम्हारा ऑफर लेटर। मैम, 45,000 रुपये सैलरी? जहाँ पहले काम करती थी वहाँ तो सिर्फ 15,000 रुपये मिलती थी। आप तो मुझे 3 गुना ज़्यादा पैसे दे रही हैं। पर ये सब किस लिए? देखो शिखा, मैं नहीं जानती कि जहाँ तुम पहले काम करती थी वहाँ तुम्हें कितनी सैलरी मिलती थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब से तुम हमारी संस्था के साथ काम करोगी, क्योंकि मैंने देखा था तुमने मेरी मदद की थी। मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में सोचा। तुम जानती हो, वो 30 रुपये मेरे लिए मेरा सम्मान था, क्योंकि अगर वो 30 रुपये तुम नहीं देती तो वहाँ मेरे साथ क्या होता मुझे भी नहीं पता। और ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरी संस्था के साथ काम करें और लोगों की हेल्प करें बिना अपने बारे में सोचे। पर मैम, मैंने ये सब इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि कल को आप भी मेरी मदद करें। मेरे दिल में कोई लालच नहीं था। देखो शिखा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। और देखो, कल जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकती, पर हाँ, आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। सही कहा मैम आपने। अब सब कुछ बदलने वाला है। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मेरे पापा हैं जो बहुत बीमार रहते हैं, उनकी दवाई का खर्चा अकेले उठाना पड़ता है। मेरे भाई बहन हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस, मेरे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं ये सब कैसे करूँगी। एक तो मेरी नौकरी चली गई, फिर तो मैं बहुत मुश्किल में आ गई थी। लेकिन आप नहीं जानते मैम, आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं शिखा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें ये जॉब इसलिए दी है, जैसे तुमने मेरी मदद की वैसे ही तुम दूसरों की भी मदद करो। और हाँ, तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।